हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। यूपी में जो केजीबी विद्यालय होते हैं वहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। ठीक है, संविदा पर भर्ती है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर वैकेंसी है। जैसा कि आप जानते होंगे, यूपी में इनका अनुपात समानुपात बराबर है। तो गवर्नमेंट वैकेंसी तो आपको यूपी में देखने को नहीं मिलेगी, इतने गवर्नमेंट है, क्योंकि ये तो 5-6 साल से यही कहते आ रहे हैं ना कि हमारा तो अनुपात समानुपात बराबर है, हमें टीचर्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मतलब बीएड बीटीसी हर साल क्यों करा रहे हैं? पैसे, बच्चों से पैसे ऐंठने के लिए। उन्हें देना तो कुछ नहीं है। जब वैकेंसी ही नहीं देनी है आपको, तो क्यों ऐसी फैक्ट्री चला रखी हैं कॉलेज के नाम पर, जहाँ बीएड बीटीसी वाले बेचारे हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे हर साल पास होते हैं। उन्हें जाना कहाँ है जब इनके पास वैकेंट सीट ही नहीं है। ठीक है, तो चलो आप ये देख लें, ये संविदा पर भर्ती हो रही है यूपी में ही, जो के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय होते हैं वहाँ से। किस सब्जेक्ट में है, क्या इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे, जो केजीबी विद्यालय हैं उनको अपग्रेड कर दिया गया है 9 to 12 के लिए, और उनमें ये सब्जेक्ट हैं पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, लैब असिस्टेंट, कार्यालय अधीक्षक, लिपिक। ये पीजीटी में वैकेंसी है आपकी। और इसके लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है? मानदेय रहेगा आपका 22,000 रुपये पर मंथ। प्रधानाचार्य का है 30,000 रुपये पर मंथ। और पीजीटी हिंदी में है 4 वैकेंसी हैं, 2 जनरल में हैं और ओबीसी में 1, एससी में 1। और 25 से 45 साल के हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्रिंसिपल के लिए 30 से 45 और पीजीटी के लिए 25 से 45 साल। ठीक है, और पीजीटी इंग्लिश में 4 वैकेंसी हैं, पीजीटी गणित में 4 वैकेंसी हैं, जीव विज्ञान में 4 हैं, रसायन विज्ञान में 4 वैकेंसी हैं, भौतिक विज्ञान में 4 वैकेंसी हैं, कंप्यूटर विज्ञान में भी 4 ही हैं। अलग अलग कैटेगरी में आप ये चेक करें, अपनी ही कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, लैब असिस्टेंट की 12 वैकेंसी हैं और इसकी सैलरी है 7,147 रुपये। कार्यालय अधीक्षक लिपिक, इसकी 4 वैकेंसी हैं। ठीक है, आप ये देख लेना। और ये 9 to 8 के लिए है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, जहाँ से वैकेंसी पूर्णकालिक शिक्षिका गणित की 1 वैकेंसी है। मतलब इसके लिए आपने टीजीटी चाहिए होगा, इस मतलब बीएड किया हो, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान की 1 वैकेंसी है, रसोइया की 1 है, सहायक रसोइया की 5 वैकेंसी हैं, चपरासी की 2 वैकेंसी हैं। और इसमें आप मतलब सिर्फ महिलाएं ही आवेदन करेंगी, फीमेल ही आवेदन करेंगी। फीमेल को ही पढ़ाना है, लड़कियों का विद्यालय होता है, जैसा कि आप जानते होंगे। तो कहाँ से ये नोटिफिकेशन है, हमें चेक कर लेते हैं। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोबा से वैकेंसी आउट हुई थी आपकी, जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है महोबा में, वहाँ से 1 साल के लिए आपको अपॉइंट किया जा रहा है। और जैसा मतलब आपका रिकॉर्ड रहेगा, तो ये आपको ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद हटा देंगे। आप जॉब कंटिन्यू कर सकते हो यदि आपका रिकॉर्ड सही रहता है। तो ये इसकी लास्ट डेट होगी 12 मार्च 2025 को शाम 5 बजे तक। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोबा, निकट एसपी आवास के पास, महोबा। पिन ये इनका पिन है 210427 में प्राप्त कराया जाएगा। केवल रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट ही मान्य होगा। उक्तानुसार पदों पर चयन हेतु निर्धारित योग्यता, आयु, चयन के मानक आदि का विस्तृत विज्ञापन विवरण, आवेदन पत्र का प्रारूप, शासनादेश सहित जनपद महोबा के एनआईसी की वेबसाइट, ये इनकी वेबसाइट है, इस पर आपको ये सभी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों या निर्धारित योग्यता पूर्ण न करने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट है 12 मार्च। ठीक है, और ये पद हैं पीजीटी के लिए आपने मास्टर्स किया हो सब्जेक्ट में, और मतलब बीएड किया हो, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। टीजीटी में आपने बीएड किया हो, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो और ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा हो जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। ये संविदा पर भर्ती हो रही है। ये डिटेल में देख लें आप इनकी क्वालिफ़िकेशन। एसेंशियल पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी में एमए संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री, परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी। और ये
देख लें आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की उसकी क्वालिफ़िकेशन उसके सामने दी हुई है। रसोई या चपरासी वगैरह के लिए 8वीं पास हो चाहिए इन्हें। और अप्लाई करने से पहले इनकी आवश्यक शर्तें पढ़ लेना आप, क्या क्या चाहिए, कितनी एज लिमिट है। एज लिमिट तो 25 से 45 साल ही है। और आपका मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होगा, इसमें कोई इंटरव्यू कोई पेपर वगैरह नहीं होगा। और इसमें आपके हाई स्कूल के 10%, इंटरमीडिएट के 10%, स्नातक के 20%, प्रशिक्षण उपाधि के 30%, यानी कि ग्रेजुएशन के 20% और बीएड के 30%। इसके बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लेना आप अप्लाई करने से पहले। उसका आवेदन पत्र दिखा दे तुम्हें, उसका प्रारूप कैसा होता है। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है जो आपको फिल करके भेजना है, ठीक है। तो इसकी लास्ट डेट है 12 मार्च। यदि आपके नियर बाई हो तो आप इसमें अप्लाई कर देना। सैलरी रहेगी 22,000 रुपये पर मंथ, ठीक है भैया। और आपको कॉलेज में ही रहना होगा, कॉलेज आवासीय विद्यालय है ना ये, तो कॉलेज में ही आपको रहना होगा, ठीक है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहें। आपसे यही डिस्कस करना था कि यूपी में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर वैकेंसी आई है। लगभग सभी ज़िलों से आ रही है, ये महोबा से आई है और बाकी जो ज़िले रह जाते हैं वहाँ से भी आएगी। इसी से एजुकेटर की भी वैकेंसी चल रही है। लगभग 15-20 ज़िलों से वहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हो गया है। फॉर्म फिलिंग भी कुछ ज़िलों की चल रही है, कुछ की बंद हो गई है और कुछ की आने वाली है ज़िलों की, ठीक है। तो आप अगर उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप उसमें भी अप्लाई कर देना। ग्रेजुएशन चाहिए उसमें, होम साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, ईसीसी एजुकेटर के लिए, ठीक है भैया। और उसके लिए मानदेय है सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये, ठीक है। क्योंकि इनके पास ज़्यादा है नहीं, यूपी गवर्नमेंट के भर्ती भी नहीं दे रहे गवर्नमेंट। और संविदा पर ये केंद्रीय विद्यालय यहाँ से आ रही है सभी ज़िलों से, लेकिन 2-4 वही। तो आप देख लें, पढ़ते रहें। और जैसे ही और नोटिफिकेशन आएंगे तो आपसे डिस्कस किए जाएंगे इसी चैनल पर। तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।